मुझे हैरानी इस बात पर है कि कुछ लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है, अपना पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको बिगाड़ने के लिए पूरा उसका बंदोबस्त कर लिया है और इस तरीके का बंदोबस्त कर रखा है कि वो उनका पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हैरत की बात ये है कि आजकल के जो यूथ है, आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो अपने आगे जीवन की टेंशन ही नहीं लेती है। इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर रही है, फेसबुक पर टाइम पास कर रही है और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या दोस्तों के साथ अपना टाइम इस तरीके का उन्होंने बना लिया है कि आगे उनको अपने जीवन की कोई टेंशन ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था, तो उस वक्त जो डिस्कशन हुआ वो हैरान कर देने वाला था। मैंने उससे जब ये क्वेश्चन पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, तो वो बोला कि गाड़ी मेरी है। मैंने कहा कि तूने तो अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन पास किया, तो ये गाड़ी तूने कब खरीदी? तो उसने ये कहा कि ये गाड़ी मेरे पापा ने खरीदी है, तो अल्टीमेट ये मेरी ही हुई। मैंने उससे जब ये पूछा कि माना कि ये गाड़ी चलो पापा के ज़रिए तेरी हुई, लेकिन क्या पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरा आगे का जो कंटिन्यूअस इनकम का जो सोर्स होगा वो क्या तूने बना लिया? तो उसका जवाब था नहीं। तो उस हिसाब से मैं कैसे मान लूँ कि ये गाड़ी तेरी हुई? आजकल के जो यूथ हैं वो अपने पापा की गाड़ी को फॉर्च्यूनर में लेकर फॉर्च्यूनर में घूमते हैं या बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कमाई है। अगर इसको मज़ाक के तौर पर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा जोक है, लेकिन अगर मैं इसको सच्चाई जो जीवन की है उसके नज़रिए से देखूँ तो वो गाड़ी आपकी नहीं है। आपने अपनी मेहनत में, अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत कुछ की ही नहीं जिससे मैं कोई भी आपके ऊपर प्राउड फ़ील कर सके। हर चीज़ में, दौलत में या शोहरत के अंदर ये ज़रूर कहा जाता है कि ये तूने अपने बाप से कमाई होगी या ये चीज़ तेरे पिताजी ने तुझको लेकर के दी, लेकिन तेरा अपना क्या? इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए आज का जो युवा है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मज़ा तो उसमें है जो आप कमाओ और उसके बाद जो उसकी डिलीवरी है वो आप अपने पेरेंट्स को दो। जनरेशन बाय जनरेशन ये गैप हमेशा देखते आए हैं। पीछे की जो जनरेशन थी उसमें एक हिम्मत होती थी, एक अपनी अंदर से आत्मा बोलती थी कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे संघर्ष करना है। लेकिन आज का जो टाइम आ रहा है उसमें सिर्फ यही है कि बच्चों के लिए इतना जोड़ो कि उनको कुछ करने के लिए ही ना मिले। ये एक बहुत ही गलत वो है, लेकिन यंग जनरेशन जो है उसको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं पढ़ाई करके क्या मुकाम हासिल कर सकता हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरा गोल है पढ़ाई करने के बाद। क्योंकि एक गरीब का बच्चा जो है वो अगर वो भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको भी इस तरीके के सोशल मीडिया ऐप्स ने बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। सारा दिन फेसबुक पर, सारा दिन इंस्टाग्राम पर, अदरवाइज कोई और ऐसा रास्ता जिससे उसका टाइम बर्बाद किया जा सके। कोई भी युवा आज के टाइम में इस चीज को सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर आपने पूरे 4 साल मेहनत तरीके से कर ली, आप एक बड़ी नौकरी आप हासिल कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब की हो, चाहे आपका कोई दूसरा ऐसा सोर्स हो जिस जो एक इनकम का सोर्स बनाया जा सके। पूरे 4 या 5 साल को अपना टाइम वेस्ट करने के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है और आप आंखों से आंसू बहाते हुए बाहर निकलते हो, तब आप ये बात सोचते हो कि काश मैंने उस टाइम मेहनत कर ली होती, काश हमें कोई ऐसा समझाने वाला मिल गया होता तो आज हमें ये हालत ना देखनी पड़ती। लेकिन उसके बाद वो वहीं नहीं रुकते, वो आगे भी, आज प्लेसमेंट नहीं हुई 2 महीने बाद हो जाएगी और ऐसे करते करते 2 साल से लेकर 3 साल निकल जाते हैं और फिर उनको 15-20 हजार रुपए में अपने ही शहर में किसी साइकिल के टायर पंचर या कोई ऐसा दूसरा काम पकड़ना पड़ता है जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। 4 साल आपके पास बीटेक का टाइम पीरियड होता है, आप उसको पढ़ाई करो, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके अंदर माहिर बनो, उसके मास्टर बनो, नई टेक्नोलॉजी पकड़ो, नई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करो। अपने सबसे पहली जो चीज़ आती है उसमें आती है कि अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर डिस्कस कर सके। अगर आपके पास 4 ऐसे दोस्त भी नहीं है, जो आज की जो टाइम की जो इनोवेशन है वो है चैट जीपीटी। आप दोस्तों से बात करने के लिए आपके पास है ही नहीं ऐसे दोस्त हैं जो कि नहर के पास बैठना है या फिर घूमने चलना है या फिर ड्रिंक करनी है या फिर पार्टी चलना है, वो दोस्त आपके पास है, लेकिन चैट जीपीटी पर बात करने के लिए आपके पास 4 दोस्त ही नहीं है, तो फिर आपके ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। आप एक लूजर ही बनोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। लक ने साथ दे दिया या पेरेंट्स ने आपको कमाकर इतना जरूर दे दिया, लेकिन उसको बनाने के लिए भी आपको अपनी बुद्धि, अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लाइफ में जाकर के ऐसी ठोकर खाओगे कि आप उसके बाद उठने का आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी यही है कि अपने 4 दोस्त जो आपने बना रखे उनको बदल लो। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके साथ आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर सके, आपके आगे फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के बात कर सके, अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए बात कर सके। चैट जीपीटी है, कोडिंग है, या आप बीटेक के बाद आप क्या करोगे, उसके लिए क्या सोचते हो, आपकी लगन क्या है, उस चीज़ के ऊपर बैठ करके अगर आपने कोई न्यू इनोवेशन है या फिर आपको पढ़ाई ही नहीं करनी, पढ़ाई के रास्ते आपको जॉब नहीं करनी, आपको कुछ और नया रास्ता तरीका अपनाना है, तो उसके ऊपर बात करो। आप सीरियस ही नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग आजकल के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि जो आज का युवा है वो सीरियस नहीं है। कुछ साथी मुझे ऐसे दिखाई दिए जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी उस नेता के पीछे सिर्फ नारे लगाने के लिए अवेलेबल है, अपना टाइम कंप्लीटली वेस्ट करते हैं और सिर्फ इस भरोसे कि तुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है और वो ये नेता दिलवाएगा, तो इसके पीछे सिर्फ नारे लगवा। भाई सिर्फ मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो कि जिस नेता को तुम जैसे बंदे चाहिए नारे लगवाने के लिए, वो तुम्हारी नौकरी क्यों लगवाएगा? अगर तुम उसके पास 5 साल नारे लगा रहे हो उसके और 5वें साल के बाद मान लो उसकी सरकार भी आ गई या फिर वो सरकार में भी है, अगर तुम नारे नहीं लगाओगे तो फिर वो तो उसका तो एक बंदा कम हो गया ना, अगर उसने तुमको सरकारी नौकरी दे दी तो। इस चीज़ को तो देखो।
ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में है कि आधे से ज़्यादा लोग तो इस वजह से अपना जो करियर है वो ख़त्म कर लेते हैं कि जो ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल कई और हैं जहाँ पर जो आज का यूथ है, जो ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना जो टाइम है वो किसी दूसरे को दे रहे हैं और अपनी जो लगन है, अपना जो स्ट्रगल है, अगर लाइफ़ में स्ट्रगल नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। मज़ा ही नहीं है सक्सेस का, ठीक है? मज़ा तो सक्सेस का जब है जब आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो, ठीक है? रोटी तो आप खा लेते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद से बना करके खाओगे ना, उस दिन पता लगेगा कि रोटी में मज़ा क्या है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा-सा सोचना है। यूथ जो है उसको अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना 4 साल जो बीटेक या किसी भी कोर्स की डिग्री है वो करने के बाद आप जब आगे निकलते हो तो थोड़ा-सा ये सोच लो दिमाग में, आज अगर मैंने मेहनत कर ली तो पूरी ज़िंदगी मैं कितनी अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूँ। यहाँ पर गलती सबसे बड़ी ये हो जाती है कि आजकल का जो यूथ है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर के घूम रहा है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। भाई डिपेंडेंट जो है वो पेरेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट सन नहीं होता। इस चीज़ को थोड़ा-सा शुद्ध समझ लो, ठीक है? डिपेंडेंट सन नहीं होता। डिपेंडेंट सन तो इतनी मेहनत करता है, किसी बड़ी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट ले रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कहीं ऊँचे ख्वाब दे रहा है, देख रहा है। भाई उस चीज़ की खुशी अलग है जब अपने पेरेंट्स को आप जहाज़ में बैठा करके कहीं घूमने जाते हो, ठीक है? ये सारा वही तो इसी चीज़ का तो सुख है कि आपने ऐसी पढ़ाई करी, आपने लगन की, आपने मेहनत करी, उसके दम पर आप अपने पेरेंट्स को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, अच्छा उनको जीवन दे रहे हो, तो इससे बड़ी तो खुशी कोई है ही नहीं। तो इसके लिए आपने अपना रूटीन क्या बनाया? आप 14 घंटे, 11 घंटे जो दिन के होते हैं, वो तो अपना वेस्ट कर देते हो, अपना सोने में, खाने में, पीने में, इधर-उधर घूमने। उसके बाद जब आप सवेरे उठते हो, एक बहुत गंदी फीलिंग आती है कि यार मेरा पूरा दिन ऐसा ही वेस्ट हो गया कल का और मैं कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद जब आज उठ करके देख रहे हो, तो फिर उसी रूटीन पे चल रहे हो। रूटीन को रूटीन बनाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी। 4 घंटे की पढ़ाई भी अगर आप दिन में कर लोगे या किसी चीज़ के ऊपर बात भी कर लोगे ना, तो उससे इससे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? आप अपने रूटीन को मेहनत बनाओ। जिम जाते हो ना, जिम के लिए क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। जब तक टाइम नहीं दोगे, पसीना कैसे निकलेगा? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिमाग लगा करके अपनी पढ़ाई कर लो, किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लो कंप्लीटली। अगर फोकस कर लिया ना, तो फिर किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप खुद फिर उसके बाद ऐसे हो जाओगे कि दूसरों को मोटिवेट करोगे। मैं हर कैटेगरी की बात करता हूँ। बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, जिन्हें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ साथी ऐसे तो हैं जो गरीब घर से हैं, जो मीडियम फैमिली से आते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मेरी ये बात है, भाई तुम्हारे घर की गरीबी और तुम्हारे घर का जो सुख है ना, वो तुम ही दे सकते हो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम से और पढ़ाई करके। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। इस चीज़ को लिख लो, आज नहीं 4 साल बाद रोओगे, तब तक टाइम जा चुकेगा। क्योंकि प्राइवेट नौकरी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आपकी पढ़ाई और नौकरी के बीच में गैप आ गया, आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, रोओगे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? हम मौज ले रहे हैं क्योंकि हमने मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। अपनी पूरी दिल लगा करके तसल्ली से मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचे हैं। किस्मत ने ज़रूर साथ दिया है कि, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस चीज़ को आप देखो कि ये दूसरे को देखते हुए ना बड़ा अच्छा लगता है कि फलाना बंदा तो मौज ले रहा है भाई, ठीक है? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना रील्स देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है, वो एक तस्वीर आती है ना जिसमें कुत्ते को पट्टा पहना करके घुमाते हैं, और दूसरी तस्वीर वो होती है, वो मोबाइल का चार्जर प्लग में लगा करके मोबाइल में लगा करके बैठा होता है। तो उस तरीके की वही हालात हो गए हैं। आजकल का युवा ये चाहता ही नहीं कि मैं इस बवंडर से बाहर निकल सकूं। जब तक सोचेंगे तब तक तो टाइम जा चुका होगा। लगे होंगे फिर किसी के शोरूम में, मॉल में, किसी इधर-उधर ये सब चीज़ें करते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये जो ये समय है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लो। अपने कुछ तरीके बना लो, कुछ रूल्स बना लो, कुछ पॉलिसीज़ बना लो। जीवन का जो शेड्यूल है, अगर जिस तरीके से आप यूपीएससी वालों को देखते होंगे, वो अपने दिन को, रूटीन को डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है, कितना पढ़ना है, कितना मुझे एक्सरसाइज करना है, क्या करना है। तो प्राइवेट नौकरी वालों, तुम भी तो कुछ कर लो। क्यों भरोसे बैठे हो कि मिल जाएगी? क्यों ऐसा सोचते हो कि 5,000 से शुरुआत करनी है? क्या पता 4 दिन की मेहनत तुम्हें 50,000 की नौकरी दिलवा दे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उसको सोचने के लिए पहले टाइम लगाओ। पहले वो अपने अंदर जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ तो कर लो। जब तक वही नहीं होगी, फिर उसके हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। प्लेसमेंट वाले दिन रोते हैं कि भाई मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, फलाने की हो गई। 60 बच्चों की क्लास में से 5 की प्लेसमेंट होती है। भाई उन्होंने मेहनत करी होगी। वो उन्होंने डिस्कस किया होगा। भाई सिर्फ डिस्कस करना शुरू कर दो, सिर्फ डिस्कस कर लो। डिस्कस कर लोगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है? डिस्कस करोगे, विचार आएंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो फिर उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आकर्षित होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। दूसरों को देख करके जो एक मोटिवेशन मिलता है ना, अट्रैक्शन सा बढ़ता है कि मुझे भी ऐसा करना है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जिन्हें नहीं करना भाई उनकी छोड़ो, लेकिन जिनको करना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अगर ये वीडियो देख करके एक बंदे को भी मोटिवेशन मिलेगा ना, और वो खड़ा हो जाएगा कि मुझे भाई अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ के प्लेसमेंट लेनी है, प्लेसमेंट लेकर के किसी कंपनी में काम करना है, कंपनी काम करके ऑन साइट जाना है, या फिर किसी दूसरी सिटी में जाकर के अपना पैकेज बढ़ाना है, तब जाकर के मैं डिपेंडेंट पेरेंट्स के हूँ, और तब जाकर के मेरे को अंदर वो प्राउड फील हो। डिपेंडेंट सन बन करके तो भाई पूरी जिंदगी बिता दोगे। बाप की गाड़ी में अगर तुम घूमे और मौज ले रहे हो, तो क्या घूमे? मैं नहीं मानता भाई, कोई भी नहीं मानता। जिस किसी भी बंदों से पूछोगे, वो सिर्फ ये कहेगा भाई वो तो तुम्हारे पापा की है ना। हमारी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वाले में यही बोला जाता है, तू अपनी कमा करके दिखा, तेरे अंदर की मेहनत देखें तो तूने कितनी करी। बाप और दादाओं की जागीर जो होती है, वो जो पीछे छोड़ के गए, वो तो छोड़ के गए। अगर तुम्हें नहीं कमाना, ठीक है, फिर उसको संभालो, एक्सेप्ट करो। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ उनके लिए है जो गरीब परिवार से आते हैं, मीडियम फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन भाई मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है? एक मोटिवेशन का बूस्टअप चाहिए, तो मैं वो दे रहा हूँ भाई। कर लो, कर लोगे
ज़िंदगी बदल जाएगी, कल को बीवी भी इज़्ज़त करेगी, समाज में इज़्ज़त बढ़ेगी। और मैं तो ये नहीं कहता कि स्वार्थी बन के किसी के कहने के लिए तो ये सब करो, अपने लिए करो भाई। अपने लिए करो, दूसरे जगह घूमने को मिलेगा, ठीक है? इंडिया में कई जगह लोकेशन बदलोगे, काम करोगे, इधर नहीं तो ब देश से बाहर निकलोगे, अपने टाइम मैनेजमेंट करोगे, अपने शरीर का ध्यान रखोगे, थोड़ी-सी आगे की जो लाइफ़ होने वाली है, जो एक माइंड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो आगे बहुत बढ़ने वाला है। तो उसको बढ़ने के लिए शुरुआत से ही ऐसे काम करने शुरू कर दो, जिससे आपको जैसे योगा भी करो साथ के साथ, लेकिन अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, मत करो टाइम वेस्ट। आगे का जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इस तरीके से इधर-उधर घूम करके, मैं सीधी-सी बात बता रहा हूँ कि जैसे इधर-उधर आजकल क्या होता है कि 4 लोगों को देख करके ना 5वां भी बंदा क्या करता है कि भाई स्टेज पे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वो उसके पीछे चल जाता है। अरे पैसा कहाँ है? कहाँ है? क्या से डेली इनकम का सोर्स क्या है तेरा? कुछ भी नहीं। ये यूथ की बात बता रहा हूँ, जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन उससे स्टेज पे चढ़ के फ़ोटो ज़रूर खिंचवानी है। तो ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पॉलिटिक्स के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे जो हैं दूसरे भी ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं जहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं भाई। पब में चले गए, फ़िल्म देख ली, पार्क में घूम ली, नहर किनारे बैठ गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टाइम वेस्ट हो रहे हैं और जो फ़ोकस होना चाहिए ना पढ़ाई के ऊपर, वही नहीं हो रहा। चलो किसी तरीके से मैंने मान लिया कि पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है, घिस-पीट करके किसी तरीके से आपने बीटेक भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई ग्रेजुएशन कर ली, वो भी कर लिया, लेकिन प्लेसमेंट नौकरी कैसे लाओगे? उसके लिए तो मेहनत कर लो, कोई तो सर्टिफिकेशन कर लो, कोई तो कोडिंग कर लो, कुछ तो ऐसा कर लो, एक चीज़ के मास्टर हो जाओ, जिस चीज़ को सीवी के ऊपर सबसे बोल्ड लेटर में लिख सको ना कि मेरे पास ये स्किल है, उसकी तैयारी कर लो, दुनिया तुम्हारे पीछे होएगी। तो करो भाई, ठीक है? दूसरे के पीछे घूम करके कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में मौज लेनी है अगर तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा लाइफ में, उसके बिना कुछ नहीं है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हें पता है कि पीछे पड़ जाते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन लोगों को कभी नेगेटिव मत लो, वही तुम्हारे सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। सबसे बड़े मोटिवेटर जो होते हैं वो यही होते हैं, भले ही वो ताना मार रहे हो, ठीक है? जिस दिन वो ताना पड़ेगा ना, 2 ही चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, या तो कोई लड़की छोड़ जाती है तब, या फिर दूसरा जो तरीका था वो होता है रिश्तेदार मोटिवेट, मतलब ऐसा ताना मार देते हैं, फिर उसके बाद आगे आदमी शुरू करता है, पहले ही कर लो भाई, पहले ही कर लोगे तो शायद मुझे लगता है बड़े अच्छे दिन आ जाएंगे। अदरवाइज ऐसे बैठे-बैठे जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट होने के बाद हो सकता है कि गलत संगत में पड़ जाओ, फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। मुझे पता है कि हर उस लड़के के अंदर ऐसा यूनिक टैलेंट है जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, किसी कारण बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरी लाइफ में कर सकते हो भाई। और मुझे ये भी पता है कि कुछ ऐसे हैं जो इस दुनिया से बाहर तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। अपने परिवार, तुम्हारे परिवार वालों ने, मेरे पेरेंट्स लोगों को तुम लोगों के ऊपर इतना भरोसा है ना कि तुम लोग कुछ करोगे, तुम लोग करना ही नहीं चाह रहे, अपने सिटी से बाहर निकलना चाहते हो, घर में 20,000 में इतने खुश हो कि बाकी का जो तुम कर सकते हो मेहनत, उसको छोड़ रहे हो, ठीक है? तो ऐसा मत करो भाई कि बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो अपने लक्ष्य को, अपनी प्रायोरिटी को, जो मतलब लाइफ के जो गोल है, उन चीज़ों को बिल्कुल ही आप अगर त्याग दोगे लाइफ से, तो कैसे सक्सेस होगा, ठीक है? जो आपकी लाइफ का गोल है, सबसे पहला काम ये करो कि अपनी उस लाइफ के गोल से एक अपने आइडियल को जोड़ो कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है? उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको फॉलो करो, फॉलो करोगे तो नए थॉट्स आएंगे। 4 दोस्त जब बनाओ तो उनसे एक ही दोस्त बना लो, लेकिन ऐसा बनाओ कि वो तुमसे डिस्कस कर सके उस गोल की अचीवमेंट के लिए, ठीक है? और कोई नहीं है तो अपने पेरेंट्स से कर लो, जो तुमने अपना आइडियल बनाया उससे डिस्कस कर लो, ठीक है? अगर अवेलेबल है, नहीं है तो उसको फॉलो करो, फॉलो करके उसको ये देखो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। डे बाय डे, 1 बाय 1 स्टेप जब करोगे, तब जाकर के 4 साल बाद देखोगे ना कि हाँ, मैं सही था और मैं आज इस मुकाम पे अगर पहुँच पाया हूँ तो मेरी मेहनत के दम पे पहुँच पाया हूँ। मैं अपने पापा के नाम का क्रेडिट अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करूँगा, मैं खुद के दम पे अपना एम्पायर खड़ा करूँगा। तो इस तरीके की अगर सोच लेकर के आगे बढ़ोगे तो सक्सेस हो जाओगे, तुम्हारे नाम के साथ लिखा जाएगा बड़े-बड़े अक्षरों में सक्सेस। अदरवाइज तो पापा की दौलत क्या ही है। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है? घूमते घूमते शाम हो गई है तो यहीं पे अभी घूम रहे भाई। 5 किलोमीटर का पूरा राउंड पूरा करके वापस यहीं पे आके खड़ा हो गए। बीच में जो कुछ देखा अच्छा है काफ़ी, मतलब साइड बाय साइड जो अच्छा लगा वो देख करके बड़ा ही प्यारा नज़ारा। तो आज का शनिवार तो काफ़ी अच्छा बीता। और अपने बताओ क्या कुछ आप लोगों ने किया शनिवार? इंडिया में तो लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी चल रही होगी हर जगह। बाकी लोग अपने कामों में बिजी, एंजॉयमेंट यही सब है। वीकेंड्स में बाकी टाइम वगैरह निकाला करो, थोड़ा घूमा करो यार।
तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा निकल लिया हूँ घूमने, इंडिया मुझे पता ही है अगर होता है इस वक्त कहाँ होता है, ये बेटर है। कैसा लग रहा है भाई? ठीक लग रहा है? हाँ बस अच्छा लग रहा है ना। वहाँ देखो वो नज़ारा जो है वो बस सनसेट है, झील है, मतलब अच्छी लग रही है मेरे को तो, बड़ी ही प्यारी लगी यहाँ पर आया तो। मेरा तो फीडबैक यही है, बड़ी अच्छी है। लेकिन आप लोग भी टाइम निकालो अपने आसपास जहाँ भी हो सके, थोड़ा घूमने जाया करो, महीने में एक बार तो जरूर जाओ, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आप लोगों को भी घूमने वगैरह, और थोड़ा सा मन भी लगे और फैमिली को टाइम दो, क्योंकि टाइम इसी से भाई है ना, बाद में नहीं मिलेगा क्योंकि हम अपने काम वगैरह में इतने बिजी हो जाते हैं कि टाइम लग ही नहीं पाता। तो घूमो इसको, है ना।